हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मुल्ला पेरियार डैम का इशू के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इन न्यूज़। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी टू इशू डायरेक्शन ऑन इशूज़ कंसर्निंग द डैम सेफ्टी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया जो सुपरवाइजरी कमेटी है मुल्ला पेरियार डैम का, उसको डैम का सेफ्टी के बारे में देखने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ए परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी इन 2014 to oversee all the issue concerning मुल्ला पेरियार डैम। द डैम इज ए सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन तमिलनाडु और केरला। मतलब ये डैम का वजह से तमिलनाडु और केरला का बीच में एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी जैसा चल रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड की पॉइंट का जो बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है कि ये पिटिशन वॉज फिल्ड बाई रेसिडेंट ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला to lower the water level of Mullaperia Dam to 130 feet, saying there is a danger of earthquakes and floods in the area as monsoon progresses in the state। मतलब जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट करके ये एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, उधर का रेसिडेंट ने ऐसा मतलब वो पिटिशन दायर किया कि मुल्लापेरियार डैम का जो वाटर लेवल वो 130 फुट तक किया जाए, क्योंकि इसके नहीं तो इसका वजह से अर्थक्वेक और फ्लड आने का डेंजर रहता है जब मानसून का टाइम में। द पिटिशनर कंटेंटेड दैट द सुपरवाइजरी कमेटी हैड बिकम लेथर्जिकल अबाउट द सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड सर्वे ऑफ द डैम। मतलब पिटिशनर जो है वो ये बोल रहे हैं जो सुपरवाइजरी कमेटी वो एक्चुअली इतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है इसका जो इंस्पेक्शन और सर्वे डैम के लिए। It had delegated its duties to a subcommittee of local officials. The instrumentation scheme, safety mechanism, etc. etc. have not been finalized for the past 6 years. तमिलनाडु स्टैंड इसमें क्या है, blamed Kerala for delaying the finalization of rule curve for the dam. Rule curve in a dam decides the fluctuating storage levels in a reservoir. The gate opening schedule of a dam is based on the rule curve. It is part of the core safety mechanism in a dam. The rule curve level is fixed to avoid emergency opening of dam shutters in case of flood-like situation. It helps in controlling the water level in the dam during peak monsoon. मतलब रूल कर्व में ऐसा बोला गया है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन भी होगा तो भी डैम में एक्चुअली ओपन नहीं किया जाएगा उसका शटर, तो इसमें क्या होगा, पानी भरा रहेगा मतलब अच्छा से। केरला हैज़ मेड कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू ऑब्स्ट्रक्ट तमिलनाडु फ्रॉम ऑपरेटिंग द डैम। एक्चुअली पहले जब ये डैम बना था तब एक एग्रीमेंट जैसा हुआ था जिसमें बोला था जो 999 साल के लिए ये डैम को कंट्रोल करेगा तमिलनाडु को, लेकिन ये डैम एक्चुअली जो सिचुएटेड है ये केरला में है। तो केरला अभी चाह रहा है जो तमिलनाडु जो कंट्रोल कर रहा है तो ये बंद किया जाए डैम का। तमिलनाडु इज नॉट एबल टू एक्सेस डाटा व्हिच इज इन केरला टेरेन। देयर इज नो रोड बिल्ड, द पावर सप्लाई हैज नॉट बीन रेस्टोर्ड ऑल्दो तमिलनाडु हैज पेड फॉर इट। केरला स्टैंड accused Tamil Nadu of adopting an obsolete gate operation schedule dating back to 1939। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या रूलिंग है इसमें कि तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी शैल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन ऑन फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन द रूल कर्व ऑफ मुल्लापेरियार डैम टू द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सुपरवाइजरी कमेटी। Directed the supervisory committee to issue direction or take steps to address the 3 core safety issues and submit a compliance report on 4 weeks। core issues क्या है, monitoring and performance of the instrumentation of the dam, finalizing the rule curve, fixing the gate operating schedule। reason क्या है, the 3 core issues are directly concerned with safety of the dam and will have a cascading effect on persons residing in the nearby areas। तो चलिए अभी मुल्ला पेरियार डैम के बारे में कुछ जान लेते हैं। द मुल्ला पेरियार ए 123-year-old डैम इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लार एंड पेरियार रिवर्स इन केरलाज इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये 123 साल पुराना ये एक डैम
जो एक्चुअली मुल्लार और पेरियार है जो दोनों रिवर है उसका कॉन्फ्लुएंस में ये मतलब ये है सिचुएटेड है, उधर ही है। केरला जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है उधर। द डैम स्टैंड्स एट द हाइट ऑफ 53.66 मीटर्स एंड 365.85 मीटर्स इन लेंथ। इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय द तमिलनाडु। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये ऑपरेटेड और मेंटेन हो रहा है तमिलनाडु के द्वारा फॉर मीटिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 ऑफ इट्स साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब ये डैम से 5 डिस्ट्रिक्ट को एक्चुअली पानी वगैरह जाता है। अकॉर्डिंग टू 999, जैसे मैंने ये पहले भी बोला, ईआर लीज एग्रीमेंट मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ऑपरेशनल राइट्स आर हैंडेड ओवर टू तमिलनाडु। मतलब एक्चुअली एक बेस लीज एग्रीमेंट हुआ था, मतलब जो 999 साल के लिए तमिलनाडु को दिया गया। जो ऐसा उसने बोला, ऐसा किया दे ये 999 साल के लिए तमिलनाडु इसका देखभाल करेगा। द डैम इंटेंड्स टू डाइवर्ट द वाटर्स ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार ईस्टवर्ड टू द एरिड रेन शैडो रीजन ऑफ द तमिलनाडु। एक्चुअली ये क्या करता है, तमिलनाडु का जो एरिड रेन शैडो रीजन ईस्टवर्ड की तरह, मतलब पूर्व की तरह, उधर पानी फ्लो करने के लिए एक्चुअली ये काम करता है। एक्चुअली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेरियार, उसको एक्चुअली उसका पानी को ईस्ट की तरह कन्वर्ट करने के लिए तमिलनाडु का कुछ जो एरिड रेन शैडो रीजन है उधर पानी सप्लाई करने के लिए इसका काम करता है। अभी चलते हैं पेरियार रिवर के बारे में जान लेते हैं। द पेरियार रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला विद द लेंथ ऑफ 244 किलोमीटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइफलाइन ऑफ केरला एज इट इज़ वन ऑफ द फ्यू पेरेनियल रिवर्स इन द स्टेट। मतलब पेरेनियल रिवर मतलब क्या, जो रिवर में सारा सीजन मतलब पूरा साल में पानी रहता है। तो केरला में जो कुछ पेरेनियल रिवर्स है जिसमें सारा साल ही पानी रहता है, उसमें से ये है कौन सी, पेरियार रिवर। A perennial river is a channel that has continuous flow in parts of its stream bed all year round। ऐसे मैंने बोला। और क्या, पेरियार रिवर originates from शिवागिरी hills of western Ghats and flows through the पेरियार नेशनल पार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, जो पेरियार रिवर जो शिवागिरी हिल्स है वेस्टर्न घाट में, वहाँ से ओरिजिनेट होता है और फ्लो करता है किसका अंदर से, पेरियार नेशनल पार्क से। The main tributaries of Periyar are मुथिरापुझा, मुल्लार, छेरुथोनी और पेरिंजानकुटी। तो दोस्तों आज ही के लिए इतना ही। तो आप ये एक्चुअली ये कंट्रोवर्सरी बहुत दिन से चले आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप अच्छा से और भी स्टडी कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, जो केरला स्टेट से पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो का एग्ज़ाम है दे रहा है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।